एक समय की बात है। ऊंची और मनमोहन पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर और शांत गांव हुआ करता था। उस गांव में सुशील नाम का एक युवक रहता था। सुशील बहुत विनम्र लड़का था, लेकिन वह एक गरीब लड़का था। सुशील बहुत विचारशील था। सुशील के कुछ दोस्त थे जो उसके पड़ोस में रहते थे। जब भी सुशील अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता था तो अन्य लोग सुशील के सभी दोस्तों का आदर और सम्मान करते थे, लेकिन सुशील को उतना आदर और सम्मान नहीं मिलता था। एक दिन जब सुशील को घर में कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ तो वह पास की एक नदी पर चला गया। वो बहुत भारी मन और बहुत अशांत मन के साथ वहां पहुंचा। वह सोचने लगा कि आखिर लोग दूसरों का सम्मान क्यों नहीं करते हैं और लोग बिना किसी उचित कारण के दूसरों को अपमानित क्यों करते रहते हैं। इस दुनिया का पूरा व्यवहार एक दूसरे को अपमानित करने पर क्यों आधारित है। अपने प्रति दूसरों के नकारात्मक व्यवहार से परेशान होकर मन की शांति भंग करने वाले न जाने कितने विचार उसके मन में घूम रहे थे। फिर सुशील दौड़कर अपने वृद्ध भिक्षु के पास गया, जो इस प्रकार के भौतिक सुखों को पलक झपकते ही उसको हल करने में अत्यधिक सक्षम थे। बूढ़ा भिक्षु ऊंचे ऊबड़ खाबड़ इलाके में स्थित अपने विशाल मठ में रहता था। जब सुशील मठ पहुंचा तो उसने देखा कि भिक्षु पूरी तरह से अपने गहरे ध्यान में खोया हुआ था और कुछ लोग गुरु का मार्गदर्शन लेने के लिए उनके चरणों में बैठे थे। सुशील भी उन लोगों के बीच बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो उसने कुछ लोगों को जीवन की समस्याओं और कष्टों से परेशान देखा। फिर साधु एक एक करके सभी के कष्टों का समाधान करने लगे। जब सुशील की बारी आई तो वो साधु के सामने आदरपूर्वक खड़ा होकर झुक गया और फिर उनके चरणों में घुटनों के बल बैठ गया। जब साधु ने सुशील से उसकी समस्या पूछी तो सुशील फूट फूट कर रोने लगा और साधु के सामने अपने दिल की सारी बात बता दी। सुशील ने साधु से कहा, कोई मेरा सम्मान नहीं करता और न ही मुझे कोई किसी के लायक समझते हैं। जैसे मेरे दोस्त, परिवार के सदस्य और रिश्तेदार मुझे हल्के में लेते हैं। जब भी मैं अपने दोस्तों के बीच किसी बात पर अपनी राय व्यक्त करता हूँ तो वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं या मेरी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और कभी कभी वे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अब मुझे भी विश्वास होने लगा है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका कोई सम्मान नहीं करता। सुशील ने आगे कहा, सर, मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरे साथ किसी काम के आदमी की तरह व्यवहार ही नहीं करते हैं। यह सब सुनकर भिक्षु धीरे से मुस्कुराए और सुशील से पूछा, मेरे बच्चे, आप करना क्या चाहते हो? तो सुशील ने कहा, सर, मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरा आदर करे और हर कोई मेरी कद्र करे। मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरी बातों को ध्यान से सुने और मुझे कभी नजरअंदाज न करे। इस पर साधु ने सुशील से कहा, कोई किसी का अनादर और अपमान नहीं कर सकता जब तक आप उसे इजाजत न दें। कोई किसी को शर्मिंदा नहीं कर सकता। अपने साथ ऐसा करने के लिए लोग आपको अपमानित और अनादर करते हैं, क्योंकि यह आप ही हैं जिन्होंने खुद को मजबूत और शक्तिशाली न बनाकर खुद को कमजोर बना लिया है। आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां ज्यादातर समय मजबूत लोग कमजोर और असहाय लोगों को परेशान करते हैं। एक पिता अपने बच्चों का अपमान करता है, एक पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, अमीर गरीब का अपमान करता है और साधु अपने शिष्य का अपमान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में जो भी मजबूत है वह अपने से कमजोर का अपमान करता है। आपको यह बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि लोग आपका सम्मान क्यों नहीं करते हैं, लोग आपकी ओर क्यों नहीं देखते। आपको लोगों की मानसिकता का पता लगाना होगा कि वे किस तरह सोचते हैं और किस तरह से चीजों को देखते हैं। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं। आपके जीवन में तब लोग झुकेंगे और सलाम करेंगे, यानी लोग आपको गंभीरता से लेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और कभी भी आपको नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जीवन बदलने वाली ये 5 बातें ध्यान से सुने। पहली आदत, लोगों को न कहना सीखें। यदि आप लोगों को खुश करने और उनकी नजरों में अच्छे दिखने के लिए उनकी बातों से सहमत होते हैं तो ऐसा करके आप केवल खुद को नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं जो उनकी हर बात के लिए हाँ कहता है।
वो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो देता है और इससे सामने वाले को लगता है कि आपके पास अपनी कोई सोच नहीं है, आपकी अपनी कोई राय नहीं है। आप हर समय हर किसी को हाँ कहते रहते हैं और जब आप किसी को ना नहीं कह पाते तो लोग किसी भी काम में आपकी सहमति लेना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें पूछने की क्या बात है, वह तो मान ही जाएंगे। और जब आप लोगों के हर काम में हाँ कहने लगते हैं तो लोग आपकी इज्जत करना भी बंद कर देते हैं और वे आपको वह काम देना शुरू कर देंगे जो वो स्वयं कर सकते थे। आपकी झिझक के कारण आप उन कार्यों को बिना सोचे समझे खुद को कोसते हुए करते रहेंगे और इस तरह आप उस समय को भी बर्बाद कर देंगे जिसका उपयोग आप अपने आप को सुधारने और बेहतर बनाने में कर सकते थे। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद की सराहना भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप सबके लिए ऐसा ही करते हैं। इसलिए हर काम में हाँ नहीं बोलना सीखें। सामने वाले का काम करना है या नहीं, पहले अच्छे से सोच लें और तभी हाँ कहें। यह जरूरी नहीं है कि आप तभी खुश रहेंगे जब आप सभी को खुश रखेंगे, बल्कि हर किसी के काम में हाँ कहने से आप खुद दुखी तो रखेंगे ही, साथ ही आपका सम्मान भी कम होगा। इसलिए जरूरत पड़ने पर न कहना सीखें। दूसरा अध्याय आपको सीखना होगा कि आपको शिकायत करना बंद करना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में पहले से ही कोई ना कोई समस्या होती है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करता रहता है और रोता रहता है तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। हर कोई उससे दूर भागता है, हर कोई उससे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि हर कोई पहले से ही अपने जीवन की समस्याओं में गिरा हुआ है। इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें हंसा सके, उन्हें अच्छा महसूस करा सके, उनके मन का बोझ हल्का कर सके और कुछ समय के लिए उन्हें उनकी समस्याओं से दूर ले जा सके। इसलिए शिकायत करना बंद करें और अपनी हर समस्या का समाधान स्वयं खोजने का प्रयास करें। इसके अलावा लोगों को अपने जीवन की समस्याएं बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि या तो वे आपका मजाक उड़ाएंगे या आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए यदि आप अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहते हैं और लोगों से सम्मान पाना चाहते हैं तो हर समय शिकायत करने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दें। इसके बाद भिक्षु सुशील को लोगों का सम्मान पाने का तीसरा सबक बताते हैं। भिक्षु ने सुशील से कहा कि हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध न रहें। अगर आप हमेशा सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपका सम्मान करना बंद कर देंगे और लोग आपको कूड़े के समान समझने लगेंगे। हम अपनी जिंदगी में किसी को कितना भी मूल्यवान क्यों न माने, चाहे हम उसे कितना भी महत्व क्यों न दें, सामने वाला हमें बेकार ही समझता है। जब हम अपने जीवन में किसी को अधिक महत्व देते हैं तो हम उस व्यक्ति के जीवन में अपना सम्मान और महत्व खो देते हैं। फिर भिक्षु ने कहा, बेटा सुशील, एक बात हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में जो चीज कम उपलब्ध है वह मूल्यवान है और जो अधिक है उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे एक व्यक्ति पानी के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन वह पानी की अधिक उपलब्धता के कारण उसे महत्व नहीं देता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति कीमती हीरे के बिना रह सकता है, लेकिन कम उपलब्धता के कारण उसे पानी से अधिक मूल्यवान मानता है। यही कारण है आप लोगों के लिए जितना कम उपलब्ध होंगे, लोग उतना ही अधिक आपको तलाशेंगे, उतना ही अधिक लोग आपका सम्मान करेंगे। चौथा सबक, हमेशा वही करें जो आपने कहा है। हमेशा याद रखें कि कोई भी बेईमान और अविश्वसनीय व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें और आपको महत्व दें, तो कभी किसी से झूठे वादे और झूठी बातें न करें, झूठ न बोलें और जो कहा है उसे किसी भी कीमत पर पूरा करें। यदि आप अपने शब्दों के प्रति सच्चे हैं तो हर कोई आपका सम्मान जरूर करेगा। यदि आप लोगों से झूठ बोलते हैं तो सम्मान पाना बहुत बड़ी बात है। कोई एक पल के लिए भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। इसलिए आपने जो कहा है उस पर कायम रहें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यदि आप अपने वादों और निर्णयों में दृढ़ हैं तो हर कोई आपका सम्मान जरूर करेगा। लोग अपने दोस्तों और समाज के बीच अपना सम्मान खो देते हैं सिर्फ उनके झूठे वादे और शब्दों के कारण। इसलिए हमेशा इन सम्मान को खत्म करने वाली चीजों से बचें, अन्यथा आप भी अपने प्रियजनों के बीच अपना सम्मान खो देंगे। इसके बाद भिक्षु थोड़ी देर रुके और बोले, बेटा सुशील, सम्मान बनाने में वर्षों लग जाते हैं,
लेकिन हम इसे आसानी से खो देते हैं। क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियां और बुरी आदतें भी एक कारण है जिसके कारण लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं। सुशील को ये 4 मूल्यवान सबक देने के बाद भिक्षु ने उसे आदर और सम्मान पाने के लिए आखिरी सबक बताया। भिक्षु ने सुशील से कहा, मेरे बच्चे, इस दुनिया और समाज में हमारे अपमान का सबसे बड़ा कारण हमारी गरीबी है। इस दुनिया में एक गरीब आदमी का न तो कोई दोस्त है और ना ही कोई रिश्तेदार। उसे जीवन के हर कदम पर इस दुनिया में हर जगह अपमान और शर्मिंदगी मिलती है। इसके अलावा एक गरीब व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे बड़ा अपमान अपने घर में ही झेलना पड़ता है। जब हमारे चारों ओर यह खबर फैल जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हर कोई हमें दया की दृष्टि से देखने लगता है कि इस दुनिया में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति है। इसलिए अपने अंदर कुछ ऐसे गुण विकसित करें जिसकी मदद से आप इस गरीबी के जाल से बाहर निकल सकें। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण कोई भी आपका सम्मान नहीं करता है। यदि आप चाहते हैं कि हर कोई आपका सम्मान करे, तो आपको इन बातों को महत्व देना होगा, आपको खुद को बदलना होगा। इतना कहकर भिक्षु ने सुशील को उपदेश देना बंद कर दिया और उसे एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य जीवन का आशीर्वाद दिया। सुशील को आशीर्वाद देने के बाद भिक्षु फिर से ध्यान करने लगे। फिर सुशील खड़ा हुआ और गुरु की ये 5 अमर शिक्षाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। सुशील ने फिर से गुरु के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया और वहां से लौट आया। अब सुशील ने सभी 5 भिक्षु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया और कुछ ही समय में वह आने वाले बड़े बदलावों को देखने में सक्षम हो गया और इसने सुशील के पूरे जीवन को बदल दिया और अब सभी उसका सम्मान करने लगते हैं। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।